करेंगे तो आप लोगों का शिक्षा व्यवस्था भी कैसे चल रहा है, उससे कुछ बदलाव हुआ नजर आ रहा है? नहीं, एक भी बदलाव नहीं। जो है स्थिति वही स्थिति है। देखिएगा कि सरकारी स्कूल में ड्रेस जो बच्चा लोग पहन के जाता, शिक्षित नहीं है। और अभी दरमियान देखिएगा स्कूल या कॉलेज में ज़्यादातर मिलेगा एजुकेशन के रिलेटेड में एजुकेशन बच्चे लोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं आ पाया है। हाँ। अब मैया लोग जो है वो लोग खुश है। हाँ। कहीं ना कहीं वो कौन पैसा दे रहे हैं आप? जो बूढ़ा बूढ़ी का जो पैसा है उसी को न काट के दे रहे हैं उसको। हाँ। तो बूढ़ा बूढ़ी को मराइएगा हाँ। और बाकी सबको दे दीजिएगा। तो आदिवासी विधायक जो है ना उन लोगों का मुंह में जो है ना फेविक्विक लगा हुआ है। और जयराम का जयराम महतो वो तो विस्फोटक होके लग रहा है कि वही सरकार पर चला रहे हैं अकेले। आदिवासी विधायक जो है ना उन लोगों का मुंह में जो है ना फेविक्विक लगा हुआ है। और जयराम का जयराम महतो वो तो विस्फोटक होके लग रहा है कि वही सरकार पर चला रहे हैं अकेले। क्या 1996 जो पैसा कानून है, और मुझे लगता है कि अगर इस चैनल का मैं स्वागत करता हूं। और जब से हेमंत सरकार बना है अभी तो बदलाव नजर नहीं आया है। वैसा ही जो शिक्षा नीति है, स्वास्थ्य नीति है, ये दोनों नीति इतना खराब हो गया है कि जब हम देखें जाके प्रैक्टिकल में हॉस्पिटल में जाते हैं तो बाहर से दवा लिख देता है। तो इस स्थिति में ये डेवलप कहाँ से होगा? स्कूल जाते हैं सरकारी स्कूल तो वहाँ व्यवस्था गड़बड़ है, प्राइवेट जैसा नहीं है। प्राइवेट जैसा नीति होना चाहिए, एक शिक्षा नीति बनना चाहिए। और आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जब सभी को शिक्षा एक समान होगा, एक स्वास्थ्य नीति होगा, तभी हम मानेंगे कि झारखंड सरकार ये कुछ कर रहा है। और वैसा तो अभी देखने में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और ये जो मैया सम्मान योजना भी जो दिए हैं 2500 रुपया, तो ये मैया सम्मान योजना का ये पैसा किस जगह का पैसा है और कहाँ से वो दे रहा है, ये समझ में जनता को नहीं आ रहा है। वो तो पैसा दे दिया और लोग जनता खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्राइबल पैसा, ट्राइबल प्रांत का जो पैसा है, जो विकास होता है ग्राम में, तो ये पैसा दे देगा यहाँ, तो फिर वो तो धरातल पर ग्रामीण का जो विकास नहीं हो पाएगा। तो मेरा कहना है कि खुला करे कि मैं जो जनता को जो दिए हैं पैसा वो किस पैसा का, तब न जानेगा कि अच्छा चीज हो रहा है भाई, विकास हो रहा है, तब जानेगा। तो आगे हेमंत सोरेन बात कर रहे थे कि हम शिक्षा व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक करेंगे, तो आप लोगों का शिक्षा व्यवस्था भी कैसे चल रहा है, उससे कुछ बदलाव हुआ नजर आ रहा है? नहीं, एक भी बदलाव नहीं। जो है स्थिति वही स्थिति है। देखिएगा कि सरकारी स्कूल में ड्रेस जो बच्चा लोग पहन के जाता है वो ऐसा दिखता है कि कई एक बरस का पुरान है, जैसे तैसे, माने कोई विधि व्यवस्था नहीं है। और सरकार का जो प्राइवेट जो स्कूल खोल लिए हैं, जो नेता लोग बहुत तरह के, माने स्कूल नेता ही लोग ज्यादा खोला हुआ है। नेता लोग हाँ, कॉलेज से स्कूल वही सब चला रहा है, चाहे दूसरे के माध्यम से, ये नहीं, लेकिन नेता लोग अपना अपना स्कूल, अपना अपना जो स्वास्थ्य डॉक्टर जो है वो खोल रखा है। इसीलिए यहाँ प्राइवेट में ज्यादातर आदमी लोग ध्यान देता है कि प्राइवेट में अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? उसको सीज कर दे, या तो उसको नौकरी दे दे डॉक्टर को जो प्राइवेट खोला हुआ है, उसको हमारे सरकारी विभाग में सरकारीकरण कर दे, तो अच्छा नीति बनेगा। सरकारी स्कूल में भी अच्छा नीति बनेगा। ये प्राइवेट इतना स्कूल खोल लिया है कि लोग सोचता है कि प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो हमको ज्यादा नौकरी हो जाता है। ये जो जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री थे, एक 2020 में उसका एक प्रभात खबर में छपा था कोरोना के समय कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसी का नौकरी दिया जाएगा। उसके बाद में उनका तबीयत बिगड़ गया और वो बात को दब गया। राम महतो भी सदन में बात उठा रहे थे कि जितने भी विधायक संसद का सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, उस बात को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो राजकुमार राउत भी और हमारे आजाद पार्टी, भारत आजाद पार्टी का जो है, तो और लोग भी और हम लोग भी, कि सरकारी स्कूल में सभी का बच्चा पढ़ेगा, डीसी, एसपी, एसडीओ, जितने ये पहले होता था। आप 1972 ईस्वी को उधर जाइए तो सब एक जगह पढ़ता था, लोग सबका बच्चा एक समान में सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लगता था कि हम लोग एक समान है। लेकिन जैसे 84, 85, 100 पार किया
उसमें से सब अपना प्राइवेट को माने ये ध्यान देने लगा और प्राइवेटीकरण हो गया। और उनका बात पर हम लोग है कि सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, ये मेरा भी हम लोग का भी समर्थन है। चलो, आपका क्या है, हेमंत सरकार को किस प्रकार देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो अपना परिचय देना चाहेंगे और आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। मेरा नाम पवन कुमार करमाली और रामगढ़ जिला से और आदिवासी जन परिषद रामगढ़ जिला से अध्यक्ष है। और हम यही कहना चाहेंगे, एक बार फिर से सवाल को करें, उसके बाद हम बारीकी से। आपका वर्तमान बदलाव कैसे दिख रहा है? बदलाव तो देखिए, बदलाव तो नहीं लग रहा है। बदलाव ये होना चाहिए कि अभी दादा ने कहा कि सरकारी स्कूल में अभी 5 किलो जैसे राशन कार्ड के भी देख लीजिए, बात बहुत सारा मामला है। और शिक्षा के बात में देख लीजिए, स्कूल बच्चे जाते हैं, टीचर नहीं रहते हैं, खिचड़ी दिया जाता है, उसके बाद आ जाते हैं, घर आ जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वहाँ एक कड़ाई के साथ में बच्चों के साथ पढ़ाई हो, तब जाके वहाँ सुधार आएगा, अन्यथा सुधार होने वाला नहीं है। इसमें गाइडलाइन जरूरी है और जब तक सरकार इसमें गाइडलाइन नहीं करती है तो कभी सुधार नहीं आ सकता है इस शिक्षा में। टीचर कितना है, शिक्षक ठीक ठाक है? शिक्षक ठीक ठाक क्या रहेंगे, कहने का मतलब सब अपने बच्चे को भेजते हैं प्राइवेट में और जनता के बच्चे लोग तो देख ही रहे हैं क्या हाल है। सो बताइए, आपका गांव तरफ में किस प्रकार का अभी सरकार बनने के बाद क्या जी बदलाव? जोहार। मैं आपका चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने इस चैनल के माध्यम से मुझे बोलने को मौका दिया। और मैं कहना यही चाहता हूं कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार अभी देखा जा रहा है कि शिक्षा के दरमियान ज़्यादातर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा पेरेंट्स लोग हैं कि शिक्षित नहीं हैं। और अभी दरमियान देखिएगा स्कूल या कॉलेज में ज़्यादातर मिलेगा एजुकेशन के रिलेटेड में एजुकेशन बच्चे लोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे लोग ट्यूशन पे निर्भर रहते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर शिक्षित हो रहे हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो ज़्यादातर स्कूल से ज़्यादा ट्यूशन कोचिंग पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स लोग शिक्षित नहीं रहने की वजह तो से सरकारी शिक्षक जो इतना सारा पेमेंट ले रहा है 60-70 हजार रुपया, क्या वो लोग अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो लोग ठीक ढंग से कर रहे हैं, लेकिन देखिएगा ज़्यादातर जो भी सरकारी टीचर हो या प्राइवेट टीचर हो, वो लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला ना दिला के प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाते हैं। और हमें ये अंदाजा हो जाता है कि ऐसा क्यों कि गरीब गुरबा के बच्चे लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो जिस स्कूल में वो टीचर हैं वो अपना स्कूल ही में बच्चे नहीं पढ़ाते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। ये रीज़न क्या है? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक समान कानून जो बना है, एक समान सबका मान्य होना चाहिए, उस तरह सभी बच्चे के साथ एक समान शिक्षा होना चाहिए, लेकिन ये देखने को नहीं मिलता है। बस इससे आप दुख है, इससे आप लोगों को दुखी लग रहा है? इससे बहुत दुख लग रहा है और सबको दुख लगे, और चाहते भी हैं कि अगर उच्च शिक्षा अगर पा रहा है, अगर सरकारी टीचर या कोई नौकरी वाले बड़े बड़े आदमी लोग का, तो वैसे ही शिक्षा गरीब गुरबा को भी मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं मिलने की वजह से अभी संतुष्टि पूर्वक शिक्षित नहीं हुए हैं बच्चे लोग। हेमंत सरकार को आप किस रूप देख रहे हैं, नया बदलाव कर रहे हैं? जी, हेमंत सोरेन को हम क्या रूप में देखेंगे? जो रघुवर दास जो थे ना, उससे भी बदतर सरकार ही है। अच्छा, कैसे? नाम का अबुआ सरकार है, कहीं अबुआ राज दिखा आज तक? अबुआ काम अभी तक नहीं दिखा एक भी। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा। और अबुआ नाम इतना दे रहे हैं, बांट रहे हैं सभी को, मैया लोगों को मैया योजना इसे दे रहे हैं, और वृद्धा पेंशन और विकलांग लोगों का जो पैसा है वो क्यों रोका गया है? वो तो दे, जो पहले उसको बंद करिएगा और नया जो है उसको चालू कीजिएगा। जो सक्षम है कमाने लायक, उसको आप पैसा दीजिएगा, और जो बुढ़िया हो गया है उसको क्या दीजिएगा आप? हाँ, तो वो लोग तो मांग रहा होगा 8-9, कितना महीने से नहीं मिला होगा? 8-9 महीने से नहीं मिला होगा। हाँ, 8-9 महीने लगभग
हो ही गया होगा। हाँ, कुछ बोलते हैं, बुढ़िया बुढ़िया से बात होता है आपका? हाँ, बुढ़िया बुढ़िया से तो होता है। क्या गांव बोल रहे हैं? गांव तरफ बोलता है कि नहीं सो ये सरकार जो है हेमंत जी और देंगे, अभी तक कुछ नहीं आ पाया है। हाँ। अब मैया लोग जो है वो लोग खुश है, हाँ, कहीं ना कहीं वो कौन पैसा दे रहे हैं आप? जो बूढ़ा बूढ़ी का जो पैसा है उसी को न काट के दे रहे हैं उसको। हाँ। तो बूढ़ा बूढ़ी को मराइएगा हाँ। और बाकी सबको दे दीजिएगा। तो बूढ़ा बूढ़ी का बदुआ लगेगा हेमंत सोरेन को? एकदम लगेगा। 29 में एकदम लग जाएगा इनको। अगर सही से काम नहीं करते हैं तो ये उखड़ जाएंगे। अच्छा, आपका आसपास खेती बाड़ी हो रहा है, हेमंत सरकार करवा रहा है, आप लोग का आदिवासी लोगों को तो जमीन है। देखिए जमीन जो है तो जैसा था वैसे पड़ा हुआ है। हाँ। हेमंत सरकार के जब से हेमंत सरकार आई है 5 साल तो उधर हुआ। वे 5 साल में जो है आदिवासी कितना खेती किया है सब तो देख ही रहे हैं सब लोग। आज तक कुछ नहीं हो पाया है। जितना भी करते हैं सब उद्योगपतियों के लिए करते हैं। हेमंत सरकार बात कर रहे थे कि गांव का जितने भी आदिवासियों को 25 करोड़ तक का ठेका देंगे। क्या आप लोग का उधर में ठेकेदार वगैरह बनाया है? आज तक ये सब कहने सुनने की बातें हैं। ये सिर्फ आते हैं किसी मीडिया चैनल में बोल देते हैं या विधानसभा में बोल देते हैं और क्या बोलते हैं, धरातल पर अभी तक लागू नहीं होता है। तो अभी क्या उम्मीद करेंगे, हेमंत सोरेन को क्या बोलना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था और यहाँ का जो झारखंड का जो दयनीय स्थिति जो है इसको सुधारने का काम करें। अगर 2029 में आपको फिर से आना है तो आप अबुआ नाम का तो अबुआ है, अबुआ अभी तक एक मंत्री भी नहीं बन पाया। अबुआ शब्द जो है वो कहाँ से आया है? ये शब्द जिस जगह से आया है उस जगह का उस समुदाय का एक भी जयराम मंत्री मातो को नहीं आप किस प्रकार देखते हैं? है। जी जयराम मातो जी अपने जगह पे ठीक काम कर रहे हैं। और बाकी आपका विधायक, आदिवासी विधायक किस प्रकार का? आदिवासी विधायक जो है ना उन लोगों का मुंह में जो है ना फेविक्विक लगा हुआ है। और जयराम का? जयराम महतो वो तो विस्फोटक होके लग रहा है कि वही सरकार पर चला रहे हैं अकेले। सरकार चला रहा है, विपक्ष बना हुआ है। हाँ, विपक्ष अकेले बने हुए हैं। 28 विधायक कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं। आप देख सकते हैं ना आदिवासी विधायक जो है सब कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ। कहीं ना कहीं सरकार से डर लगता है या कुछ तो है या अंदर से मिल जा रहा है उन लोगों को। अच्छा, अंदर से मिल जा रहा है। हाँ, तो अपना ही पेट भर रहे हैं। अपना ही पेट भर रहे हैं सब। अच्छा, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आदिवासी विधायक को आप? हम ये भी मैसेज देना चाहेंगे कि आपको जनता चुन के भेजा हुआ है। आप सदन में आवाज उठाइए और सदन से ये धरातल पे जो काम आता है वो सब काम को उतारिए और आगे शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति सबको क्लियर कीजिए और आगे काम कीजिए। फिर अगर परिचय दीजिए। मेरा नाम अमृतिक मुंडा, आदिवासी जन परिषद। पैसा कानून को लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे, आपको धन्यवाद देते हैं न्यूज़ के माध्यम से आपने मौका दिया। और अभी तो जितना भी पैसा कानून के बारे में से मुद्दा उठा हुआ है, ये आज नया कानून नहीं बना है। एक पैसा एक्ट कानून जो बना है 1996 में लागू किया गया है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि हमारा झारखंड राज्य 28 रिजर्व सीट है, एसटी सीट है, और इसमें जितने विधायक चुन के गए हैं वो चुप हैं। वो कहाँ गए हैं? उनको तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमारा 1996 पैसा जो कानून है उसमें बात हो लागू करवाएं, किसी भी हाल पे करवाएं, लागू करवाएं। और देखिए आज 1996 जो पैसा कानून है, और मुझे लगता है कि अगर इस आदिवासी सरकार में अगर पैसा कानून लागू नहीं होता है तो बहुत ही मतलब कि गैर लोग भी तो कह ही रहे हैं, गैर पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि भाई पैसा कानून लागू होना चाहिए। लेकिन 28 को जो हमारे रिजर्व सीट के जो चुन के गए हैं, विधायक चुने गए हैं, उन लोग को बोलना चाहिए और कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द 1996 पैसा कानून लागू हो। और बहुत सारा इसमें अभी मसला है, अभी ग्राम सभा के माध्यम सशक्तिकरण होगा। ग्राम सभा अगर बनती है, पहले से बना हुआ है ग्राम सभा, तो शक्तियां मिल जाती है उसमें। और हम यही करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द लागू हो। तो पैसा कानून को लेके कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, विरोध करने वालों को क्या बोलेंगे आप? जी देखिए, विरोध करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये पैसा कानून सिर्फ आदिवासियों का ही हो जाएगा। और इसमें बहस वाला छेड़ने का बात तो बहुत सारा, क्योंकि हमारा जो इसमें एसटी का है, अनुसूचित जाति जनजाति का जो है इसमें ग्राम सभा के माध्यम से, और गैर लोग जो इसमें
जो अड़चन डाल रहे हैं उनको समझना होगा कि हमारा जो हक अधिकार है ये आज नया नहीं बना है, तो 1996 से बना हुआ है, उससे भी पहले से आंदोलन चल चुका है। और उनको इस चीज़ में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर रोड बनता है, नाली बनता है, तो वो भी उसमें हकदार रहेंगे। जब ग्राम सभा होता है तो मैं एक जातीय समुदाय के लोग नहीं रहते, एक सभी का सभा बैठता है, ग्राम सभा में सभी लोग बैठते हैं, उसमें सहमति बनता है और कहीं कहीं एक एकता का परिचय बनेगा, और यही कहना चाहिए। चलिए।